क्या हरिजीत सिंह? अच्छा ओके, अपना कहाँ पे चल रहा था चैप्टर 3 में? विच एक्सरसाइज? 3.4, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अपना क्वेश्चन हो गया था। एक क्वेश्चन था वो 2 डिजिट नंबर है ना, x + y = 9, ये क्वेश्चन हो गया था शायद। ठीक है, मैंने बोला था भाई आप कर लेना, अगर नहीं आए तो पूछ लेना, तो शायद हो गया होगा वो क्वेश्चन। ठीक है, नहीं वो 2 क्वेश्चन बचे, वो फास्ट करवा देता हूँ फिर 3.5 में। हाँ, लास्ट वाले दोनों क्वेश्चन बता रहे हैं। चलो भाई, एक बुक मेरे को पास कर दो, आपके पास है बुक? ओके देखो, लास्ट वाला क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन का जो 4th पार्ट है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 उसका 4th पार्ट। इसमें बोला गया कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉल 2000 रुपीज। मीना है वो 2000 रुपीज क्या कर रही है, विदड्रॉल करवा रही है, निकलवा रही है। ठीक है, सी आस्क द कैशियर टू द गिव हर 50 रुपीज नोट एंड 100 रुपीज नोट ओनली। मतलब उसने कैशियर से पूछा मेरे को 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट ही दे दें, तो 2000 रुपये निकलवाए और 100 के और 50 के नोट मिलेंगे उसको। उससे पूछा है कि मेरे को वही देने हैं। और मीना को कितने रुपए मिलते हैं? 25 नोट्स मिलते हैं। तो मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब टोटल मिला के कितना मिल रहा है? 25 नोट्स मिल रहे हैं। फाइंड हाउ मैनी नोट्स वर द 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़। तो ये पूछा गया है कि 50 रुपीज़ के और 100 रुपीज़ के कितने नोट होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट 50 रुपीज़ नोट इक्वल टू x है। जो 50 रुपीज़ के जो नोट्स है ना, नोट वो कितने हैं? x हैं। ठीक है, एंड 100 रुपीज़ के जो नोट हैं वो कितने हैं? y है। 100 रुपीज़ के जो नोट है ना वो कितने हैं? y है। भाई पहले समझ लो, बाद में लिखना। तो इन दोनों का कर भी लिया? कर लिया? क्या बात है, शाबाश। ठीक है, 100 रुपीज़ के 100 रुपीज़ के 50 नोट, हाउ इट्स पॉसिबल? हाँ भाई, प्लीज साइलेंट, प्लीज साइलेंट। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया कि दोनों का सम करे। अब दोनों का प्लस करेंगे तो कितना नोट बोला है? दोनों के नोट कितने हैं? 25 है ना। तो फर्स्ट में तो अपना आ गया x + y = 25। ये तो अपना इक्वेशन में गिवन है, ये तो इक्वेशन में गिवन है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ये किससे हैं? 50 रुपीज़ के नोट हैं। तो 50x + 100y, ये 100 है, इस y के साथ में मल्टीप्लाई किया तो 100y = टोटल रुपीज़ कितने हैं? 2000 रुपीज़। 2000 रुपीज़, क्लियर? अब यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया? 50 कॉमन ले लेंगे भाई, कॉमन लेना तो आ रहा है ना। तो 50 कॉमन लिया हमने, तो ये बचेगा अपने पास, यहाँ से तो x आया, यहाँ से क्या बचेगा? 2 बचेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 50, तो ये 50 तो बाहर आ गया, क्या बचा? 2y। और इसको हमने क्या लिखा? 50 के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। अरे इसमें से 50 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 40। हाँ 40। देखो ये किसी को भी नहीं समझ में आया होगा, तो इसको आप ऐसे समझ लो। इसको हमने कैसे ब्रेक कर दिया? 40 × 50, 5 4 = 20 होता है। ये 20 आ गए, ये 2 0 हैं तो ये 2 0 आ गए, तो 2 है। या फिर आप ये भी समझ लो, ऐसे समझ लिया करो कि 2000 को हमने ब्रेक कर दिया 40 × 50 में, क्योंकि 50 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा? ठीक है, तो इसको हमने ये लिख दिया, तो ये 50 से 50 कैंसिल आउट। अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये x + 2y = क्या हो गया? 40। ये इक्वेशन 2। अपने को तो वैल्यू फाइंड करनी है, एलिमिनेशन मेथड लगा दो अब यहाँ पे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 अपने पास है x + y = 25। इक्वेशन 1 यही है ना।
और सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये दोनों सेम सेम आ रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, या तो x को इक्वल करो या फिर y को इक्वल करो। तो हमने x को ऑलरेडी इक्वल आ रहा है यहाँ पे, तो बस सिंबल चेंज करना है। कैंसिल आउट करने के लिए ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट हो गया। ये 1 प्लस का है, ये माइनस का 2y है, तो कितने बचेगा, माइनस का y। तो ये हो गया माइनस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -15। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 15, और y क्या है अपने पास 100 रुपीज के नोट हैं, तो 100 रुपीज के नोट कितने आ गए 15। तो ये y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहाँ पे हो गया पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अपने पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो y की वैल्यू रखा तो x प्लस 15 इक्वल टू 25। ये इस साइड ट्रांसफर होगा तो x की वैल्यू क्या आ गई 25 माइनस 15, तो x इक्वल टू क्या आ गई 10। तो यहाँ पे लिख देंगे अलग से कि 50 रुपीज़ के जो नोट हैं वो कितने हैं 10 हैं, और 100 रुपीज़ के जो नोट है वो कितने हैं 15 है। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हाँ भाई आपको समझ में आया, ओके। चलो भाई राइट डाउन करो। अगर आज आपका फर्स्ट डे, अगर आपको 20% भी आ रहा है, 20 से 30% भी, तो कल तो देख लेना 50%, और तीसरे दिन तो 100% ला दूंगा मैं। सभी का डायलॉग सेम वही बोलने वाले हैं हाँ नहीं आए तो पैसा वापस। 3 दिन में तो ये गारंटी है, 3 दिन में तो जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे कंप्लीट दिमाग में फीड कर दूंगा। अच्छा कैसा रहा, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा ये भलाई मत किया करो, ये भलाई मत किया करो, कंपटीशन फिर बचता नहीं है यार। कोई बात नहीं अच्छा, हर कंपटीशन में जो लड़का या लड़की हो ना उसको तो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, क्योंकि फिर कंपटीशन जब उसी को हमने उसकी की हेल्प कर रहे तो हमारा और उसका कंपटीशन क्या रह गया। अच्छा अरे मैं तो जब आपकी एज में था तब तो गलत बताता था मैं और होना भी चाहिए ये कंपटीशन वालों को। अब मेरे साथ वाले कोई स्टूडेंट कोई वीडियो देख रहे होंगे या फिर साथ वालों ने देखा, अरे यार हैं अब पता चल रहा है तेरा कितना क्योंकि उनके पास भी वीडियो शेयर होता है ना। तो क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। हो गया, समझ में आ गया, हमेशा ही आता है। उनके एग्जाम चल रहे हैं ना, कल का मैथ्स का तो है ना, मैथ्स का तो आज हो लिया, कल इंग्लिश का है, तो आज इंग्लिश का तो यहाँ पे क्लास होगी नहीं। क्या देखो लास्ट वाला क्वेश्चन देखो भाई क्या करो, ओके बेटे। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि एक लाइब्रेरी है,
कि एक लाइब्रेरी है उसमें फर्स्ट 3 डेज का फिक्स चार्ज है, ओके, और एडिशनल चार्ज है फॉर ईच डेज। क्या? हाँ भाई, एक लाइब्रेरी है उसमें 3 डेज तो फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज मान लो है कि अपने 20 रुपये है, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी है फिक्स चार्ज है। और जो दूसरे एडिशनल चार्ज, एडिशनल डे आते हैं ना, उसमें हम एडिशनल पैसे देंगे, ऐड करके देंगे। तो उसमें बोला गया यहाँ पे कि एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, जो सरिता है, सरिता है, THA था, सरिता पेड 27 रुपीज़, ठीक है, 27 रुपीज़ पे कर रही है। और कितने दिन के पे कर रही है? 7 डेज के पे कर रही है। सेम एज इट इज में 5 डेज के कितने पे कर रही है? 21 रुपीज़ पे कर रही है। तो यहाँ पे लेट करेंगे, 4th 5th पार्ट है ये, कि लेट दी एडिशनल चार्ज इक्वल टू एक्स एंड एडिशनल नहीं, फिक्स चार्ज करें, यहाँ पे फिक्स चार्ज करो, फिक्स चार्ज इक्वल टू एक्स एंड एडिशनल चार्ज इक्वल टू वाई रुपीज। एडिशनल फिक्स चार्ज का मतलब 3 दिन आओ चाहे 1 दिन आओ, वो तो फिक्स चार्ज है, 10 रुपये 5 रुपये जो भी लगना है वो तो फिक्स चार्ज हो गया। और यहाँ पे एडिशनल चार्ज कितना हो गया? वाई रुपीज है। कभी आपने होटल में गए हो तो पिज़्ज़ा के लिए, पिज़्ज़ा वो करते हैं ना भाई, आप अनलिमिटेड खाओगे तो 200 रुपये लगेंगे पर पर्सन, ठीक है। अगर आप लिमिटेड खाओगे तो एक पिज़्ज़ा का 150 रुपये लगेगा, तो होता है ना। तो चाहे आप अनलिमिटेड वाले में 200 रुपये पे कर दो, चाहे उसमें से एक बाइट ही लो तब भी वो 200 लगने हैं, चाहे 5 पिज़्ज़ा खाओगे तब भी वो 200 रुपये लगने हैं। तो सेम टू सेम इसमें भी वही है। समझ में आ गया? कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे क्या बोला गया कि फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए हो रहा है? 3 डेज के लिए हो रहा है, 3 डेज के लिए। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है वो कितने? 7 डेज के लिए है, 7 डेज के लिए बात कर रहे हैं हम। इक्वेशन बाद में बनाएंगे, पहले 7 डेज का कंसेप्ट समझो कि 7 डेज है, उसमें फिक्स चार्ज का तो 3 डेज आ गया, वो तो फिक्स है। और बाकी एडिशनल डे कितने दिन आएगा? वो 4 डेज आएगा ना, ये +4 हो गया। तो ये तो कितना हो गया? 3x हो गया, और ये कितना हो गया? 4y हो गया। ये चीज़ समझ आई या नहीं आई? आ गई। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई अपनी 3x प्लस का 4y इक्वल टू कितने रुपए पे कर रही है? 27 रुपीज़। तो ये 27 रुपीज़ पे कर रही है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हो गया। अब सेकंड में बोला गया वो 20, दैट मीन्स कितने? 5 डेज आ रही है। तो 5 डेज का कंसेप्ट समझो, 3 डेज फिक्स और 2 एडिशनल में, तो 3x प्लस का 2y। तो ये हो गया 3x प्लस का 2y इक्वल टू 21। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 समझ आ गया? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से देखो, 3x प्लस का 4y इक्वल टू 27, और ये है 3x प्लस का 2y इक्वल टू 21। अब ये 3x दोनों सेम आ रहे हैं। इन केस अगर सेम नहीं होते तो हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके उनको सेम बनाना पड़ता अपने को। क्लियर हुआ? यस। हाँ, वो कर सकते हो आप, ये कर दो। चलो इसको फिक्स चार्ज कर दो, इसको x ले लो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ेगा उससे। हाँ, कैलकुलेशन एक्स्ट्रा हो जाएगी, पर ये चीज़ समझ में आ गया। ये 3 कैंसिल क्यों गया? वो 3 दिन का फिक्स हो गया, x रुपीज़ है, वो चाहे 100 रुपये हो, चाहे 20 रुपये हो, चाहे 5 रुपये हो, चाहे 1 रुपये हो। क्लियर हो रहा है? तो इसमें अब ये कैंसिल आउट करेंगे, ये माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि अपोजिट सिंबल बनाने के लिए करते हैं हम। अभी तो प्लस प्लस दोनों सेम ही आ रहे थे ना, तो इसको अपोजिट सिंबल बनाने के लिए हमने किया है। तो ये प्लस से प्लस कैंसिल आउट, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट। ये 4y है प्लस का, ये माइनस का 2y है, तो क्या बचेगा? प्लस का 2y। तो ये हो गया प्लस का 2y इक्वल टू 27 में से 21 जाएगा तो क्या बचेगा? 6। 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो y क्या हो गया? 3 डे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है अपने पास x प्लस 4y इक्वल टू 27 और x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27
x प्लस कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 27, ये सेट ट्रांसफर हुआ तो x इक्वल टू 27 माइनस 12 15, मतलब ये 3 दिन का फिक्स चार्ज हो गया। और जो एडिशनल चार्ज था वो कितने रुपए पर डे का कितना लग रहा था 3 रुपीज़, समझ में आ गया। तो इसको अलग से लिख दो x इक्वल टू 15 रुपीज़, और लैंग्वेज में लिखना चाहो तो फिक्स चार्ज इक्वल टू 15 रुपीज़ और एडिशनल चार्ज इक्वल टू 10 रुपीज, सॉरी 3 रुपीज़, 3 रुपीज़। हाँ भाई समझ आ रहा है ना। चलो भाई राइट डाउन करो जल्दी से, किसी को भी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। उसको स्लो कर दे, उसमें तो 50% कोर्स हो गया ना भाई, कैसे स्लो होगा वो। उस क्लास में तो हाँ, और वो तो, और उस साइड तो मैं लगभग 1 वीक से तो सॉरी 1 मंथ से अराउंड 25 डेज से तो रिवीजन चल रहा है, आगे कोई नया चैप्टर करवाया ही नहीं है। उस रिवीजन के चक्कर में है ना 3 स्टूडेंट कम हो गए न्यू बैच में, 3 स्टूडेंट वहाँ से आ रहे थे, ठीक है, और वो रिवीजन की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक चल रहा, ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद में मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया। अब वो बच्चे पूछने भाई ट्रिग्नोमेट्रिक तो वैसे ही बीच में आएगा तो कोई समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए वो बच्चे चले गए। फिर हम उनको फ़ोन किया तो वो दूसरी कोचिंग ज्वाइन कर ली। मैं ठीक है भाई कर ली। तो कौन वो क्या बोला था? अच्छा कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में, अरे बोलो दोबारा पिला देंगे यार कोल्ड ड्रिंक के वो उसने किसने किया? यस ने किया था। क्या कह रहे हो? ना करो देखा। चलो भाई जल्दी से राइट डाउन करो। अरे अरे ओके ओके ओके, एक बार एग्जाम्पल एक एक वो क्वेश्चन कर लो, कौन सा एक एग्जाम्पल करके दिखा दो मेरे को, लास्ट वाला एग्जाम्पल इसी का 3.4 से पहले एक एग्जाम्पल है। वो नहीं, हाँ
ओके देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज ही है, क्वेश्चन ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। 3.5, ठीक है। हाँ भाई, वो एग्जाम्पल कर लिया आपने? किया भी है या फिर वैसे ही झूठ में बोल रहे हो? सुमन आजकल प्रैक्टिस कम कर रही है। देखो क्या, हाँ मिल जाएगी, 1 मिनट। आप सर को याद दिला दे ना, कोई भी एग्जाम जाके। हाँ जाना है तो जाओ, जाके याद दिला दो। हैं चल, मैं ये क्वेश्चन करवा के मैं याद दिला दूंगा, ठीक है। हाँ भाई वेट, अब यहाँ पे देखो एक्सरसाइज 3.5 वैसे सीबीएसई के अकॉर्डिंग इस साल नहीं आ रही, कैंसिल आउट हो गया, बट आरबीएसई में और नॉलेज के लिए मैं करवाऊंगा। किस में? नहीं वेट वेट वेट, कोई बात नहीं, फिर भी कराऊंगा मैं नॉलेज के लिए, ठीक है। नॉलेज के लिए कराऊंगा, और ज़्यादा कंप्लीट नहीं कराने वाला। कुछ कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट का मतलब जो जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, एक फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, विशेषकर सीबीएसई में तो आएगा ही आएगा, सीबीएसई में तो आएगा ही आएगा। आज जो स्कॉलर्स वालों का टेस्ट था, इसमें भी शायद के की वैल्यू जैसे पूछा गया होगा, नहीं आया इसमें, ठीक है, लेकिन आएगा, 100% आएगा, ठीक है। चलो देखो भाई, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्या होता है, देखो अपने जो बेसिक इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन है, या फिर हमने जनरल फॉर्म लिखवाई थी ना इक्वेशन की, क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये 2 इक्वेशन मतलब पेयर में है, इसलिए हम 2 इक्वेशन साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक इक्वेशन अपनी जनरल फॉर्म है इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है कि x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1 अपॉन, अरे हाँ सिंपल सा है, देखना एक बार, अभी ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, मेन फॉर्मूला तो अलग ही आएगा, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है वो बता रहा हूँ मैं। x का जो कोफिशिएंट है इसके अंदर वो नहीं आएगा, x का कोफिशिएंट का मतलब a1 a2 नहीं आके b1 b2 c1 c2 आ जाएगा, तो ये हो गया क्या, b1 b2 c1 c2, क्लियर। अब हम y की बात कर रहे हैं, तो y है, y को स्किप किया तो आप ऐसे मत कर देना a1 a2 पहले ले लो और c1 c2 बाद में ले लो, अपना कंप्लीट रोटेशन के अकॉर्डिंग चलेगा, रोटेशन के अकॉर्डिंग। अगर हमने a1 a2 पहले ले लिया तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगाना पड़ेगा आपको, तब आपका राइट आंसर आएगा, अदरवाइज सिंबल में वो मिस्टेक हो जाएगी साइन में, इस वजह से आंसर मैच ही नहीं होगा आपका, समझ में आ गया। तो हम रोटेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, पहले ये लिया, अब ये ले रहे हैं तो इसमें c1 c2 आगे आ जाएगा, फिर a1 a2, अगर इसको आप आगे ले रहे हो इसको पीछे ले रहे हो तो यहाँ पे माइनस साइन लगा देना। नेक्स्ट वन कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, c1 c2 है, तो हमने क्या लिया, a1 a2 b1 b2, ये चीज़ समझ आई है नहीं है वो बता दो एक बार, आ गई ना। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस नाम से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं। अब समझना एक बार, x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2, नेक्स्ट इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2, आगे पीछे मल्टीप्लाई में कैसे भी चलता है, 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2 या a2 b1। ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई? ये अपना मेन मेथड है, आंसर अपना इसी के अकॉर्डिंग अपने को सोल्व करना। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, चलो
कौन सा करें बताऊं? सेकंड, फर्स्ट का सेकंड पार्ट ही कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट में अपने इक्वेशन है अपने पास कि 2x प्लस का y इक्वल टू 5 और ये है 3x प्लस का 2y इक्वल टू 8। अब समझना एक बार कि आप कंफ्यूज मत होना कि ये C1 C2 सर ये इस साइड है और आप 5 इस साइड लेके चल रहे हो। अगर इसको इस साइड लेके चलोगे ना तो भी दोनों माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा 8। क्लियर हुआ? अगर एक इस साइड है दूसरा इस साइड है तो आपको कंपलसरी होता है कि दूसरे को भी इस साइड लेके आओ, LHS की साइड लेके आओगे। समझ में आ गया? अगर आपके पास ये आ जाए, मान लो ये जैसे माइनस का या प्लस का ये आ जाए, तो आप क्या करोगे, इस 5 को भी इस साइड लेके आओगे, ये कंपलसरी हो जाएगा। फिर अगर दोनों ही एक साइड हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसको इस साइड लेके आना कंपलसरी होता है, ये कोई वो नहीं है। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? अब यहाँ पे देखो अपना मेन फॉर्मूला क्या है, x अपॉन B1 A2 सॉरी C1 B1 C2 माइनस C1 B2 इक्वल टू y अपॉन में ये हो जाएगा C2, क्या कर रहे हैं यार, C1 A2 माइनस C2 A1 ठीक है, हाँ चलेगा, इक्वल टू 1 अपॉन ये हो जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2। अब यहाँ पे A1 A2 है क्या चीज़, ये A1 की वैल्यू तो क्या है यहाँ पे, ये A1 है, ये इसके आगे कुछ भी नहीं तो 1 है, ये B1 है, ये क्या है C1। ये चीज़ समझ में आ रही है? ये क्या है अपना A2, ये क्या है B2 और ये क्या है C2, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो बस। x अपॉन B1 की वैल्यू क्या है 1, C2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, C2 की वैल्यू 8 माइनस C1 की वैल्यू क्या है 5, B2 की वैल्यू क्या है, B2 की वैल्यू 2 इक्वल टू y अपॉन C1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू 3 माइनस A2 की वैल्यू C2 की वैल्यू 8, A1 की वैल्यू 2 इक्वल टू 1 अपॉन A1 की वैल्यू क्या है 2 और B2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस B1 की वैल्यू 1 और A2 की वैल्यू 3। इन इक्वेशंस में, इन वैल्यू में किसी को कोई डाउट हो तो बोलो भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कि सर क्या पढ़ा रहे हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि सर क्या पढ़ा रहे हो, कुछ सब कुछ ऊपर से जा रहा है। फिर तो अगर ऊपर से जा रहा है, जब आपको ही समझ में नहीं आया तो फिर बाकी तो आपको आ रहा है, झूठ मत बोलना, ठीक है। ऐसा जरूरत नहीं है कि आने वाला नहीं है, नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की। अब एग्जाम में अपने को मार्क्स थोड़े ना, जिंदगी में भी इससे लड़ना पड़ सकता है, तो फिर क्या करोगे? हमें तो मैथ्स वाले सर ऐसे थे, पढ़ाए नहीं। ये मेन फॉर्मूला ये, यहाँ पे A1 A2 ये सभी वैल्यू पुट करनी है बस। अब आगे बस ये फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला याद कर लो, उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है बस। A1 इस इक्वेशन से हमने वैल्यू पुट की है, ठीक है। अब देखो बाद में कर लेना, पहले समझ लो। x अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 8 माइनस 10 इक्वल टू y अपॉन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस 16, 1 अपॉन 4 माइनस 3। अब क्या करेंगे, इस x को कांस्टेंट के इक्वल रख दो, फिर इस y को कांस्टेंट के इक्वल रख दो, तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन माइनस 2 इक्वल टू y अपॉन माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो इसका मतलब क्या हुआ है, x अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1, और एक बार हो गया y अपॉन माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1। ऐसा क्यों किया? क्योंकि x और y की अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होता है। हाँ दोनों के इक्वल, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू के ही इक्वल होगा वो। अब इसका मतलब क्या हुआ आपको पता है, इस 5 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि x की y की ऐसी वैल्यू पुट करो कि y इस कंप्लीट को LHS इक्वल टू RHS की वैल्यू सेम आ जाए। इस इक्वल टू का मतलब क्या है, इक्वल ही होता है ना, LHS की साइड और RHS की साइड इक्वल होगी। कब इक्वल होगी? जब x और y की वैल्यू दोनों की जब सॉल्यूशन करेंगे तो LHS इक्वल टू RHS होगा तभी। तो इसकी वैल्यू 5 है तो इस साइड की वैल्यू 5 होगी, तो सेम टू सेम उसी को हमने इक्वल किया है। समझ में आ गया? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल टू माइनस 2 को
तो इसकी वैल्यू तो ये हो गई, ये आंसर हो गया। इसको क्रॉस किया तो y की वैल्यू -1, ये आंसर हो गया छोटा सा। हाँ, -1 को इस साइड लेके गए तो किसकी वैल्यू माइनस में कन्वर्ट होगा ना, तो -1 हो जाएगी। ये नॉलेज के लिए बता दिए। एक एग्जांपल अगर करना चाहो तो कर लेना आगे। चलो राइट डाउन करना चाहो तो करो जल्दी से। नहीं और सर पहले ही पक गए इसके, तो क्रॉस मल्टी अच्छा है, कट गया। बोरिंग था। एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन अच्छा है। हाँ इजी है। चलो भाई, हाँ जल्दी से अब राइट डाउन करो जल्दी से। के की वैल्यू फाइंड करना, ये सब तो आएंगे क्या? हाँ फ्रैक्शन वाला ये सब। चलो एक क्वेश्चन करवाते हैं, एक क्वेश्चन करवाते हैं 1 मिनट। तो यहाँ पे देखो, जो जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी यहाँ पे मेथड रख देना, x अपॉन ये वैल्यू रख देना, आराम से आंसर आएंगे। कौन सा क्वेश्चन करवाना है वो बता दो मेरे को। फ्रैक्शन वाला यहाँ पे कहाँ पे है? अच्छा फ्रैक्शन वाला फोर्थ का सेकंड पार्ट। ओके चलो फोर्थ वाले वैल्यू बेस वाले करवाएंगे, क्योंकि ये तो आपके एग्जाम में आएंगे। हाँ ऊपर वाले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। चलो इसको राइट डाउन नहीं करोगे? हाँ भाई वेट, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है ना, सेम टू सेम कौन सा क्वेश्चन है? जैसे 3.4 में हमने ये किया था ना लास्ट वाला क्वेश्चन, एडिशनल चार्ज और फिक्स चार्ज वाला, तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला गया ये पार्ट ऑफ द मंथली हॉस्टल चार्ज इज द फिक्स एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। व्हाट इज द स्टूडेंट ऑफ द टेक फूड द 20 days शी हैज to pay 1000 rupees। हाँ भाई, अब ये बताओ मेरे को, किसी स्टूडेंट की इसकी इक्वेशन बनी? तो 3x कहाँ पे आ गया भाई? 3x कहाँ पे आएगा यार? इसमें नहीं, फर्स्ट वाले की बात हो रही है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। देखो सबसे इजी क्वेश्चन यही है, सेम टू सेम है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में बोला गया यहाँ पे, सबसे पहले लेट करेंगे कि लेट फिक्स चार्ज
फिक्स चार्ज इक्वल टू एक्स रुपीज एंड एडिशनल चार्ज इक्वल टू वाई रुपीज। फिक्स चार्ज इक्वल टू एक्स रुपीज एंड एडिशनल चार्ज इक्वल टू वाई रुपीज। क्लियर? तो यहां पे बोला गया कि 20 डेज के लिए बात कर रहे हैं हम, तो यहां पे हो गया x प्लस 20y इक्वल टू कितना पे कर रहे हैं वो 1000 रुपीज पे कर रहे हैं। क्लियर हुआ कि फिक्स कितना हुआ कि x ये तो फिक्स चार्ज हो गया और 20 डेज है तो 20y इक्वल टू 1000 रुपीज। फिर सेकंड के लिए बोला गया यहाँ पे 26 डेज के लिए हो रहा है तो 26 तो x प्लस 26y इक्वल टू 180 है 1180 रुपीज है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। क्लियर? ये आपको सोल्व करना है, कर दोगे? किसी भी मेथड से करो, एलिमिनेशन लगाओ, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ। क्रॉस तो आ नहीं रहा है तो आप सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन से लगा कर दो, हो जाएगा। अभी चलो जल्दी से करो, अभी फास्ट। अभी नहीं करोगे? चलो इसके इक्वेशन तो लिखो, होमवर्क में कर लेना, ये होमवर्क में है भाई। आज आपकी क्लास यहाँ पे होगी या वैसे ही? अभी तो इनका साइंस चलेगा ना, कोई बात नहीं, बैठे रहो आराम से। एक्स की 400, ओके। एक्स की अपनी देखो, यहाँ से मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, बाकी सभी अपने कंटिन्यू वर्क करता रहें। ये हो जाएगा माइनस का 6y इक्वल टू हो गया 180, माइनस का माइनस से माइनस 6 1 जा 6 6 3 जा, y की वैल्यू हो गई 30। अब ये y की वैल्यू 30 हुई है तो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो x प्लस 20y इक्वल टू 1000, तो x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000, तो x प्लस 4 600 इक्वल टू 1000 रुपीज़ और x इक्वल टू हो गए 1000 माइनस 600, तो x की वैल्यू क्या आ गई 400। सभी का राइट आया? सभी का? आपका भी? क्या बात है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना, है भाई? बड़ा हुआ ही है? अच्छा है? हाँ हाँ, नहीं इसके पापा बोल रहे थे कि सर कैसे, क्या सेकंड वाला भी आ गया? सर सेकंड वाला कर चुका। ओके चलो, इसका सेकंड पार्ट जो बाकी वैल्यू वाले क्वेश्चन है ना, ये कल करवाएंगे, अभी क्लास का टाइम हो गया। क्या कह रहा है? हाँ अब इनको पता तो है भाई। वन मिनट, वर्कशीट लेके जाना भाई।